अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम कौन किस देश में है? पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट का क्या नाम है? सबसे पूर्वी बिंदु सोमालिया देश में। पॉइंट का क्या नाम है? हैफन पॉइंट। सबसे पश्चिमी बिंदु सेनेगल में। कौन सा है? एल मादी पॉइंट। सबसे उत्तरतम बिंदु पॉइंट का क्या नाम है? शाबाश, मतलब पढ़ रहे हो घर जाके हैं ईमानदारी से। विकास पढ़ रहे हैं। डालो अफ्रीका महाद्वीप की उपांत सूचनाएं। उपांत से मतलब समझते हो? बाहरी सूचनाएं। अफ्रीका महाद्वीप की उपांत सूचनाएं। क्या कह रहे हो? बना लोगे साथ साथ में? साथ साथ के बनाना है। और जिसके भी फ़ोन बजते हैं ना, कह के आया करो अपनों से, जो भी हो तुम्हारा पर्सनल, कि भाई इस टाइम में पढ़ता हूँ, इस टाइम में डिस्टर्ब मत किया कर, ठीक है? हाँ, बनाओ अफ्रीका महाद्वीप का ये डायग्राम। बना लिया सबने? लास्ट में बना ही लो, बनाना ही है सबको। ये आपका इधर महासागर है। कौन सा महासागर बताइए? अटलांटिक महासागर, ठीक है। कौन सा हिस्सा हो गया इसका? कौन सा हिस्सा है? पश्चिम में है। अटलांटिक महासागर कौन से हिस्से में है? पश्चिम में है, ठीक है। इधर महासागर है इसका हिंद महासागर। तो यह महाद्वीप कौन कौन से दो महासागरों से घिरा है? अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। हिंद महासागर कौन सी दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में हो गया। ये चीज़ क्लियर कि पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर है और पूर्व दिशा में हिंद महासागर है। ये इधर की तरफ पूरा यूरोप है यहाँ तक, और ये क्या है? एशिया है। इसका मतलब यह महाद्वीप यूरोप से भी पास में ही है और एशिया के भी पास में ही है। इसका एशिया का ये अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप। सऊदी अरब देश है यहाँ पर। सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान, कुवैत, ये देश है यहाँ पर। तो इतना याद रखना है कि सऊदी अरब का क्षेत्र है एशिया महाद्वीप। ये देखो यहाँ पर एक बड़ा सारा द्वीप भी है इसका, एक मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप है।
दिख रहा है ना, मेडागास्कर द्वीप। देखो मेडागास्कर द्वीप के पास में यहाँ एक और द्वीप है जिसका नाम है मॉरिशस। कौन सा द्वीप है? मॉरिशस। एक मूवी है टेबल नंबर 20, देखिए किसी ने? टेबल नंबर 20, मॉरिशस किसने देखी है? मॉरिशस में बनी है पूरी मूवी टेबल, हाँ देख लेना, टेबल नंबर 20। मॉरिशस सर्वाधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं? भारतीय मूल के हैं, मतलब भारत के ही से जाके बसे हैं। उसके पास में देखो यहाँ एक द्वीप और है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। कौन सा द्वीप है? रीयूनियन। बताओ जिक्र होता है नहीं होता इस द्वीप का? इस रीयूनियन द्वीप की वजह से ही प्रायद्वीपीय पठार पर काली मिट्टी का जमाव है। ये जिक्र मैंने आपको जब इंडिया पढ़ाया था, मध्य प्रदेश पढ़ाए थे, उसमें शायद जिक्र आया होगा कि रीयूनियन द्वीप की वजह से प्रायद्वीपीय पठार पर काली मिट्टी का जमाव है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ दो द्वीप हैं, पेम्बा और जंजीबार। एक एक चीज की बात करेंगे। पेम्बा और जंजीबार जो दोनों द्वीप हैं, यहाँ सर्वाधिक मसाले उत्पादन होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? मसाले उत्पादन, और उसमें भी सर्वाधिक होती है लौंग। इसलिए इन दोनों द्वीपों को लौंग द्वीप भी कहा जाता है। किसकी संज्ञा दी गई है? लौंग द्वीप की संज्ञा दी गई है। किस किस को? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। पेम्बा और जंजीबार किस महासागर में स्थित हैं? हिंद महासागर में। और संज्ञा किसकी है? लौंग द्वीप की है। उसके बाद में एक द्वीप और है, यहाँ पर क्या नाम है बताओ? क्या? माफिया। अरे कितना बढ़िया नाम है। कौन सा द्वीप है? माफिया द्वीप है। पेम्बा और जंजीबार आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। एक यहाँ देखो, ये कौन सा देश है? सोमालिया है, और सोमालिया के पास में यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है सोकोत्रा। दिख रहा है क्या? सोकोत्रा द्वीप नहीं दिख रहा क्या? अब दिख गया ना? सोकोत्रा द्वीप है। सोकोत्रा द्वीप के पास में कौन सी धारा बहती है? सोमाली की धारा। इस सोकोत्रा द्वीप के पास में ही यहाँ एक द्वीप और है जिसका नाम है सेचलिस। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई डिफरेंस मत लेना। सेचलिस द्वीप, इस साइड में यही द्वीप हैं और द्वीप नहीं है। आपको मेडागास्कर इंपॉर्टेंट याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, मेडागास्कर, देन रीयूनियन और पेम्बा और जंजीबार। ये तो आपको याद रखने ही हैं। जैसे बोलते हैं कि साहब इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो 1, 2, 3 और 4, मेडागास्कर, मालागासी, रीयूनियन द्वीप, मॉरिशस, पेम्बा, जंजीबार। अक्सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या फिर डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से पूछता है कि निम्न में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है, या निम्न में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। आपको या फिर उस समूह को छांटिए जो हिंद महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है, तो उसमें 4 ऐसे द्वीप देगा, 4 अलग अलग, कोई ऐसा द्वीप देगा कि वो हिंद महासागर में नहीं हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए, केवल लोकेशंस, रटनी नहीं है। आपको पता है मेडागास्कर, रीयूनियन, मॉरिशस, सेचलिस, मापिया, पेम्बा, जंजीबार, सोकोत्रा, ये चीज़ याद है तो मतलब ये सब किस में है? हिंद महासागर में। अब देखिए अगर इसके ऊपर की बात करें तो ये तो आपका कौन सा देश है? स्पेन देश है। स्पेन के पास में दूसरा देश कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस के पास में फिर ये इटली है। क्या है? इटली। अब देखिए ये जो सागर है, इस पूरे सागर को भूमध्य सागर कहते हैं। कौन सा सागर है ये? भूमध्य सागर है।
नाम सुनाएगा कभी? देखा भी है कोई? यूँ कह रहा है कि मैंने देखा भी है। कौन, किसने देखा है? तो सब ने देखा है, वेरी गुड। ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि भूमध्य सागर को रूम सागर कहते हैं। रूम का मतलब बंद सागर, इधर से भी बंद है, इधर से हल्का सा खुला हुआ है, इसको बंद सागर बोलते हैं। इधर महाद्वीप बीच में है, इसलिए इसे रूम सागर कहते हैं। कौन सा सागर? रूम सागर। भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप को, दोनों को प्राकृतिक दृष्टि से अलग करता है। ये अपना अफ्रीका हो गया, ये अपना यूरोप है, दोनों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। लेकिन यहाँ एक जल संधि भी है। ये जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। कई जगह जिब्राल्टर चैनल भी लिखा हुआ है। चैनल ही ज़्यादा उचित है, जल संधि कम उचित है। चैनल क्यों? क्योंकि जल संधि का क्षेत्र कम होता है और चैनल का क्षेत्र ज़्यादा होता है। तो इसका क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए आप जिब्राल्टर चैनल बोल सकते हो। देखो, इधर अटलांटिक महासागर है और इधर भूमध्य सागर है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि या चैनल कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि है। इसका एक उपनाम भी है, वही लिख देता हूं, बताओ क्या है? भूमध्य सागर की कुंजी। कुंजी मतलब चाबी। मतलब भूमध्य सागर में आपको जाना है तो जिब्राल्टर जल संधि से होकर ही जाना पड़ेगा। ये रही आपके जिब्राल्टर जल संधि, ये भूमध्य सागर। इधर आपके अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है? किस किस को अलग करेगी? स्पेन और इधर देश है मोरक्को, उसको अलग करेगी। लेकिन हमको याद रखना है अफ्रीका और यूरोप को। स्पेन और मोरक्को देश है, करेगी उसको अलग। लेकिन हमको याद रखना है अफ्रीका और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। कोई दिक्कत? उसके बाद आप आगे ऐसे चलोगे तो देखो, ऊपर एक सागर है, गेवस की खाड़ी। यहाँ पर ये जो खाड़ी है इसका नाम है, कई जगह गेविस भी लिखा हुआ है, गेविस की खाड़ी। यूरोप की तरफ क्या है उनको याद नहीं रखना, उधर बाद में पढ़ लेंगे हम कौन कौन से सागर हैं। जो अजोब सागर, जो आपके काला सागर जो आएंगे वो बाद में पढ़ लेंगे। ये गेविस की खाड़ी है। उसके पास आगे चलोगे तो यहाँ पर एक खाड़ी है सिड्रा की खाड़ी, कई जगह सिड्रा या सिड्रे। इसका मतलब गेविस की खाड़ी और सिड्रे की खाड़ी किसका भाग है? भूमध्य सागर का भाग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भूमध्य सागर भी ऑप्शन में नहीं हो और आ जाए गेविस की खाड़ी किसका भाग है, तो अटलांटिक महासागर का भाग है। भाई भूमध्य सागर ऑप्शन हो तो भूमध्य सागर सही है, और भूमध्य सागर ऑप्शन में नहीं है तो किसका भाग है? देखो, अटलांटिक महासागर, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर है, ये यहाँ तक सब अटलांटिक महासागर का भाग है, सुएज नहर तक। उसके बाद में ये हिंद महासागर का भाग है, लाल सागर है आपका, सुएज सागर है, आपके अदन की खाड़ी है, ये सब किस में आएंगे? आपके हिंद महासागर के भाग में आएंगे। उसके बाद देखिए आपके एक और है, नील नदी का डेल्टा दे रखा है इसमें यहाँ। इसका मतलब यहाँ नील नदी आकर गिरती है। नील नदी का डेल्टा, डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोट्स ने किया था। हेरोडोट्स, डेल्टा नील नदी के मुहाने के लिए। यहाँ पर है, जैसे मैं बना देता हूँ नील नदी, और ये यहाँ जाकर गिरती है। इधर से वाइट नील आती है, इधर से ब्लू नील आती है, दोनों मिलने के बाद में नील कहलाती हैं। और ये जो क्षेत्र है इसके लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया है? डेल्टा। किसने किया था? हेरोडोट्स ने किया था।
देखो थोड़ी माइनर चीज़ें हैं कि नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया। ये नील नदी कहाँ जाकर गिरती है सर? नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में। और अगर आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ईयर का, तो ऐसे पूछेगा कि भूमध्य सागर के किस हिस्से में जाकर गिरती है? तो पूर्वी में, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में नील नदी जाकर गिरती है। और जो डेल्टा बनाती है, हम जो पढ़ते हैं ना गंगा नदी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उस डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर फिर एक सागर है, इसका नाम है लाल सागर। या लाल सागर के, और यहाँ एक जल संधि है। अब इस जल संधि का नाम बताइए, कौन बताएगा? अच्छा दिख रहा है क्या? बॉब अलमंडेव जल संधि। कौन सी जल संधि हो गई? बॉब अलमंडेव जल संधि। यह जल संधि किस किस को अलग करेगी? एशिया और अफ्रीका को अलग करेगी। किसको? इधर एशिया है और ये क्या है? अफ्रीका। यहाँ पर जो सागर है आपका, ये कौन सागर बताइए? अदन की खाड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉब अलमंडेव जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। जल संधियाँ एक साथ पढ़ाऊंगा, कभी जब जल संधि एक साथ पढ़ाऊंगा तब आपको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जैसे उधर हम पढ़ के आए, जल संधि पढ़ के आए हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जल संधियाँ पढ़ी हैं 4-5, वो भी याद रखनी है। यहाँ कितनी हो गई? एक हो गई जिब्राल्टर जल संधि, एक हो गई बॉब अलमंडेव जल संधि। 2 ही जल संधि हैं। एक यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है, इस तीसरे को भी साथ में बना लो। यहाँ पर चैनल है एक मोजाम्बिक। ये है मोजाम्बिक चैनल। किस किस को अलग कर रहा है? मेडागास्कर को मुख्य अफ्रीका से अलग करता है। मेडागास्कर को मुख्य अफ्रीका से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल। यहाँ तक आपको किसी कोई समस्या आ रही है क्या कि सर मेरे तो बॉब अलमंडेव जल संधि समझ में नहीं आई, या फिर जिब्राल्टर जल संधि समझ में नहीं आई? जल संधि की परिभाषा आपको बता दी थी मैंने, जब महाद्वीप स्टार्ट किए थे तभी बता दी थी। वापस रिपीट कर देता हूँ कि जल संधि होती क्या है। जल का मतलब है आपका जल से ही है, संधि का मतलब जोड़ना। 2 जल क्षेत्रों को जोड़ती है जल संधि, और 2 स्थल खंडों को अलग करती है। एग्जाम्पल देख लो, लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों जल क्षेत्र हैं, इनको जोड़ रही है, और इधर एशिया और अफ्रीका को अलग कर रही है। कौन सी जल संधि है? बॉब अलमंडेव जल संधि। क्लियर? अब यहाँ देखिए, मैंने एक चीज़ को आपको, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? सिनाई प्रायद्वीप। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी बता दूंगा। देखो, सिनाई प्रायद्वीप के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि यह राजनीतिक दृष्टि से तो अफ्रीका का है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, राजनीतिक दृष्टि से किसका है? अफ्रीका का। लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से किसका भाग है? एशिया का भाग है। मतलब यहाँ नहर कौन सी है? स्वेज नहर है।
ये नहर है सुएज नहर, अलग से पढ़ेंगे पूरी नहर, तब वर्णन आ जाएगा पूरी का, किसने सुझाव दिया था, कितने कब बनी थी। 1857 क्रांति के बाद स्टार्ट हुई थी बनना, याद रहेगी। 1857 की क्रांति के बाद बनना स्टार्ट हुई थी 1859 में। तो कब स्टार्ट हुई थी, कब बनी थी, कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है। मैंने आपको दक्षिणी अमेरिका में एक नहर पढ़ाई थी, पनामा नहर, और उस नहर के संदर्भ में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, और जो RS 2015 या 13 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि विश्व की एकमात्र नहर ऐसी जिसमें लॉक सिस्टम पद्धति है, पनामा नहर। लॉक सिस्टम मतलब एक तरफ कौन सा महासागर है, उसमें अटलांटिक महासागर है, एक तरफ प्रशांत महासागर, दोनों अधिक लॉक सिस्टम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों का वाटर लेवल में डिफरेंस है, जैसे किसी का वाटर लेवल उच्च है तो किसी का निम्न है, तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या लगाए गए हैं? लॉक सिस्टम मतलब गेट लगाए गए हैं। एक बार जहाज को एंट्री करा दिया, पानी को रोक दिया, उसके बाद जहाज आगे बढ़ गया, फिर पानी को छोड़ दिया। तो इसलिए लॉक सिस्टम किस में है? पनामा नहर में। पनामा नहर को बनाने का सुझाव किसने दिया था? हम्बोल्ट ने दिया था। जो हम्बोल्ट की एक धारा भी है, ठंडी है अगर हमें, ठंडी धारा है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा कैसी है? ठंडी। दक्षिणी अमेरिका में पढ़े थे। ये चीज़ समझ में आ गई आपके? यहाँ से चले हैं, यहाँ तक घूम गए हम। उसके बाद में ये पेम्बा, जंजीबार, माफिया, सेचलिस, सोकोत्रा, मॉरिशस, रियूनियन और मेडागास्कर द्वीप भी हमने देख लिए। सोकोत्रा द्वीप, सेचलिस द्वीप, पेम्बा, जंजीबार याद रखने हैं। पेम्बा जंजीबार को लॉन्ग द्वीप कहते हैं। माफिया, मॉरिशस, रियूनियन। भारतीय लोग सबसे ज़्यादा, भारतीय मूल के लोग सबसे ज़्यादा मॉरिशस में रहते हैं। रियूनियन द्वीप ये हॉट स्पॉट का उदाहरण भी है। किसका उदाहरण है? हॉट स्पॉट का। मैंने आपको एक शब्द यूज किया था, हॉट प्लूम्स, पढ़े थे क्या? हॉट प्लूम्स, तो हॉट प्लूम्स का भी उदाहरण है ये। हमने 3 प्रकार के प्लूम्स पढ़े थे, तुम्हें पता हो तो, हॉट प्लूम्स, कोल्ड प्लूम्स और लिटरल प्लूम्स। तो ये किसका उदाहरण है? हॉट प्लूम्स का। मतलब यहाँ से ज्वालामुखी ऑटोमेटिक निकलता रहता है, लावा जो है निकलता ही रहता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? आगे बढ़े। अब इधर आ जाओ। सबसे पहले इसको ले लेते हैं। यहाँ पर एक खाड़ी है जो गिनी की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी है। गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी में विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा, विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों विषुवत रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। एकमात्र जगह है जहां दोनों आपस में एक दूसरे को काटती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ काटती हैं? गिनी की खाड़ी में। यहाँ एक द्वीप भी है, देखो मिल रहा है क्या? कनारी द्वीप दिख रहा है क्या? कनारी द्वीप। कनारी द्वीप भी है और यहाँ कनारी धारा भी बहती है। कनारी द्वीप का अधिकार किसका है? स्पेन का है। कनारी द्वीप भी है और कनारी की यहाँ धारा भी बहती है। अफ्रीका की जो धाराएं पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी धारा कहाँ बहती है। तो कनारी द्वीप कौन से महाद्वीप में हो गया? सॉरी, महासागर में हो गया? अटलांटिक महासागर में हो गया। गिनी की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अब आगे देखिए, एक द्वीप आ रहा है आपका। द्वीप क्या? देश है, साओ टोमो प्रिंसिपे। यहां एक देश है, साओ टोमे प्रिंसिपे। विषुवत रेखा पर स्थित है।
मतलब एग्जैक्ट नहीं, आगे पीछे हल्का, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि विषुवत रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित कौन है, साओ टोमे प्रिंसिपे, ये चीज़ याद रहेगी। साओ टोमे प्रिंसिपे विषुवत रेखा के बिल्कुल नज़दीक स्थित है। उसके बाद पास में एक द्वीप और है असेसियन। असेसियन है ये क्या, असेसियन, असेसियन द्वीप। असेसियन द्वीप के पास में, असेसियन द्वीप के बारे में, असेसियन और अजोर्स दो द्वीप ऐसे हैं जो वायुदाब से संबंधित हैं। वायुदाब की पेटियाँ आपने पढ़ी हैं तो वहाँ पर जिक्र आया है, अजोर्स और असेसियन द्वीप किससे संबंध रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर खाड़ी है बॉलविस की खाड़ी। किसकी खाड़ी है, ये खाड़ी है बॉलविस की खाड़ी। किसकी खाड़ी, बॉलविस की खाड़ी। और नीचे एक द्वीप और है, खाड़ी भी है, खाड़ी ही है, सेंट हेलेना की खाड़ी। किसकी खाड़ी, सेंट हेलेना। अच्छा, हेलेना से संबंध कोई याद आ रहा है क्या, कुछ भी याद नहीं आ रहा। भारत की पहली विदेशी पुत्र वधू नहीं थी क्या? अच्छा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था, किस राजा ने किया था, किससे किया था? फिर हुई नहीं हुई भारत की पहली विदेशी पुत्र वधू हेलेना, हुई ना? हाँ, तो ऐसे याद रखनी है कि यहीं से लेके आए होंगे। बस हेलेना की खाड़ी कहाँ है, अफ्रीका में है। क्लियर, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। इधर एक खाड़ी और रह गई क्या, मापुतो की खाड़ी। सपूतों की नहीं है, मापुतो की है, निपुतो की भी नहीं है, मापुतो की खाड़ी है। अब जिस जिसने नक्शा बना लिया है वो अच्छी बात है, और जिस जिसने नहीं बनाया वो बहुत भी अच्छी बात है। डालो अफ्रीका महाद्वीप की उपांत सूचनाएं। अफ्रीका महाद्वीप की उपांत सूचनाएं। अफ्रीका महाद्वीप की उपांत सूचनाएं, इसमें लिखिए अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में हिंद महासागर है, पूर्वी भाग में हिंद महासागर है, जबकि पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर स्थित है, जबकि पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर स्थित है। उसके बाद डालो तुम जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। इसको लिखिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। अलग अलग किस को रहेगी फिर? लिखो यह जल संधि, यह जल संधि अफ्रीका के मोरक्को देश को, अफ्रीका के मोरक्को देश को यहाँ पर है मोरक्को,
अफ्रीका के मोरक्को देश को यूरोप के स्पेन देश से अलग करती है। यूरोप के स्पेन देश से अलग करती है। ये यूरोप हो गया और ये देश कौन सा हो गया? स्पेन। दोनों के बीच में जो जल संधि है वो क्या कहलाएगी? जिब्राल्टर जल संधि कहलाएगी। अगला पॉइंट लिखिए, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर को रूम सागर की संज्ञा भी दी जाती है। रूम सागर, भूमध्य सागर को रूम सागर की संज्ञा भी दी जाती है। कौन सा सागर? रूम सागर। देखो मैं आपको जब जलवायु पढ़ाऊंगा तो जब जिक्र कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो जलवायु मिलती है वह CS जलवायु है। C बड़ा है और S छोटा है, इसको लिख सकते हो। यहाँ CS जलवायु मिलती है। मैंने जब दक्षिणी अमेरिका पढ़ाया था वहाँ भी CS जलवायु का जिक्र आया था। सेंटियागो जो शहर था वहाँ CS जलवायु मिलती है। और मैंने कहा था कि CS जलवायु में कौन से फल अधिक उत्पन्न होते हैं? खट्टे फल या रसदार फल। और रसदार फलों से क्या बनती है? शराब बनती है। तो देख लो आप, स्पेन, इटली, रोम सब शराब उद्योग में आगे हैं, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा महंगी शराब भी इन्हीं की है, इटली की है, स्पेन की है, फ्रांस की है, फ्रांस की शैंपियन। तो ये शराब उद्योग में आगे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जलवायु कौन सी है? CS जलवायु है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? तो नीचे नोट लगा के लिख लो, CS जलवायु शराब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है। CS जलवायु शराब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है। C आपको बड़ा बनाना है और S स्मॉल बनाना है। ठीक है, इतना याद रख लो। जब कोपेन का वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा CS है क्या। उसके बाद डालिए आप बॉब अलमंडेव जल संधि। अच्छा, इसमें और लिख लो, अभी तो और लिख, 2-4 लाइन और लिख लो। इसमें लिखो जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के पास ही मोरक्को का टेजियर बंदरगाह स्थित है। मोरक्को में एक बंदरगाह है टेजियर, जो कहाँ पर है? जिब्राल्टर जल संधि के पास ही स्थित है। अगला पॉइंट लिखिए, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में नील नदी आकर डेल्टा बनाती है। नील नदी आकर डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? नील नदी आकर डेल्टा बनाती है। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट लिखिए, नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग, नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा किया गया। किस पर किया गया? अगला पॉइंट, वैगनर के अनुसार भूमध्य सागर तैथिस सागर का भाग है। किसका भाग है? तैथिस सागर का भाग है। किसके अनुसार? वैगनर के अनुसार। वैगनर कौन था? हु इज वैगनर? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाला व्यक्ति वैगनर। उसके अनुसार भूमध्य सागर किसका हिस्सा है? तैथिस सागर का। अगला पॉइंट, यह सागर आंशिक रूप से बंद सागर है। आंशिक रूप से बंद सागर है। इस सागर की लवणता, अगला पॉइंट, इस सागर की लवणता इस सागर की लवणता 37 से 37 से 39 के मध्य है। से 39 के मध्य। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, 37 ऐसे लिखना है और 39 लवणता प्रति 1000 पर निकाली जाती है, 100 पर नहीं। प्रतिशत मत लिख देना, प्रतिशत लिखते ही गलत है आंसर आपका। अगर ऑप्शन में आ भी जाए कि भूमध्य सागर की लवणता कितनी है, 37%, 39% और परसेंट का ऑप्शन हो उसमें, तो गलत है। और अब पता चला अगला ऑप्शन ऐसा भी था। ऐसा हो सकता है, देखो ऐसे आ सकता है जैसे 37%, 39%, पहला ऑप्शन ये हो और 4 नंबर पर ये हो, और बचते पहला क्वेश्चन काला किया, जिंदगी हो गई काली। इसलिए चारों ऑप्शन देखने पड़ो, चारों ऑप्शन में सही कौन सा है। अगला पॉइंट लिखो। अब डालो आप बॉब अलमंडेव जल संधि। ये रही बॉब अलमंडेव जल संधि। इसमें लिखिए, यह जल संधि अफ्रीका देश के, अफ्रीका महाद्वीप बना, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। यह जल संधि अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। नीचे लिख सकते हो, यह जल संधि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न का मतलब सींग होता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एवं अरब प्रायद्वीप को अलग करती है। ये अरब प्रायद्वीप है पूरा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका और किसको?
अरब प्रायद्वीप को अलग करती है। जोड़ेगी किस किस को? देखो, यह जल संधि अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। किस किस को जोड़ रही है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को। अब देखिए, यहाँ बंदरगाह है एक, इधर एक बंदरगाह है और इधर एक बंदरगाह है। तो आप ऐसे लिखिए कि इस जल संधि के पास, इस जल संधि के पास ये देश का नाम सुना है क्या? जिबूती सुना है देश का नाम? क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? अच्छा, यहाँ की क्या चीज़ फेमस है? सब मतलब क्यों फेमस है वर्ल्ड में? यहाँ पर एक झील है, अस्साल झील। नाम सुना है क्या? अस्साल झील। एक झील है बौन झील, सुना है नाम? नहीं सुना दोनों झीलों का नाम? फिर तुम भूगोल पढ़ना ही छोड़ दो। अगर ये झीलें तुमने नहीं सुनी, इसका मतलब भूगोल पढ़ ही नहीं रहे। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है बौन झील, जिसकी लवणता 330 प्रति हजार है। क्या? लेकिन उससे भी ज़्यादा लवणता वाली झील है अस्साल झील। और अस्साल झील कहाँ पर है? जिबूती में है। मैं क्या लिखा रहा था कि इस जल संधि के पास जिबूती बंदरगाह, जिबूती बंदरगाह और यमन का, ये तो क्या है? यमन का मोक्का बंदरगाह है। बंदरगाह कौन सा है? मोक्का। और इधर कौन सा है? जिबूती बंदरगाह है। दोनों याद रहेंगे। आपसे पूछ ले कि जिबूती और मोक्का बंदरगाह किस जल संधि के पास स्थित हैं, तो बॉब अलमंडे जल संधि। मोक्का बंदरगाह किस में आ गया? एशिया का है। और जिबूती किसका है? अफ्रीका का। अगला डालिए आप सिनाई प्रायद्वीप, ये डालना है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप, इसमें लिखिए सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार मिस्र का है। अधिकार किस देश का है? मिस्र का है। सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार मिस्र का है। मिस्र देश है, यहाँ पर है, ये मिस्र देश ही है, जिसको इजिप्ट बोलते हैं हम। मिस्र की राजधानी काहिरा। सुन, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को, ये तो सुना होगा कि नील नदी का वरदान किस देश को? मिस्र को। उसके वाले किए सिनाई प्रायद्वीप राजनीतिक दृष्टि से अफ्रीका, सिनाई प्रायद्वीप राजनीतिक दृष्टि से अफ्रीका एवं प्राकृतिक दृष्टि से एशिया का भाग है। लिख लिया? मतलब राजनीतिक दृष्टि से तो मिस्र का अधिकार है, तो अफ्रीका का हो गया। और प्राकृतिक दृष्टि से किसका भाग है? एशिया का। अगला पॉइंट डालिए सिनाई प्रायद्वीप से, सिनाई प्रायद्वीप से
सिनाई प्रायद्वीप से गाजा पट्टी और इजराइल की सीमा लगती है। इजराइल की सीमा लगती है। इजराइल का डोम प्रसिद्ध है। नाम सुनाएगा डोम क्या होता है? क्या होता है डोम? ढोल बजाने वाला मत बता देना। ड्रोन नहीं कह रहा मैं, डोम बोला है सर। डोम, ड्रोन नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ डोम क्या होता है। अभी कुछ दिन पहले इजराइल की कुछ लड़ाई हो गई थी और इजराइल पर पड़ोसी देश ने एक साथ 2000 मिसाइल दागी थी और 2000 मिसाइलों में से लगभग 1900 से प्लस मिसाइलें वहीं आसमान में एक साथ ही ध्वस्त कर दी थी। वो डोम का कमाल है। यहाँ का एक ऐसा सिस्टम है जो मिसाइलों, जैसे ही मिसाइल आती है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है वो। हाँ, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और मिसाइल को ऊपर ही ख़त्म कर देता है। गाजा हाँ, गाजा पट्टी और इजराइल से सीमा किसकी लगती है? सिनाई प्रायद्वीप की। इसका मतलब सिनाई प्रायद्वीप है किसका? मिस्र का। तो मिस्र की सीमा अप्रत्यक्ष रूप से किससे लगती है? इजराइल और गाजा पट्टी से। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अफ्रीका का ऐसा देश जिसकी सीमा एशिया के देश से लगती है। अब ये तो सब एशिया के हैं लेकिन ये अफ्रीका का है। हालांकि ऐसा कहीं दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से किससे लग रही है? गाजा पट्टी और इजराइल से। किसकी सीमा? सिनाई प्रायद्वीप की। और सिनाई प्रायद्वीप किसका है? मिस्र का है। उसके बाद अगला डालिए आप, लाल सागर। लाल सागर, इसमें लिखिए यह हिंद महासागर का भाग है। यह हिंद महासागर का भाग है। किस किस महाद्वीप के बीच स्थित है? अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के मध्य स्थित सागर है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित सागर है। इस सागर के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। इस सागर के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। उसके बाद डालो अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, ये रही ना, अदन की खाड़ी। इसमें भी लिखना है यह हिंद महासागर का भाग है। यह हिंद महासागर का भाग है। अरब प्रायद्वीप और सोमालिया देश के मध्य स्थित है। यह हिंद महासागर का भाग है। अरब प्रायद्वीप और सोमालिया देश के मध्य स्थित है। उसके वाले को भूमध्य सागर में गैविस की खाड़ी, नोट लगा लेना आगे ना। भूमध्य सागर में गैविस की खाड़ी, सिड्रे की खाड़ी भी स्थित हैं। नोट लगा लेना। भूमध्य सागर अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है, अलग से लिखा था गैविस की खाड़ी,
तो उसमें लिखाना पड़ता है भूमध्य सागर का भाग है। मैंने एक साथ लिखा दिया कि भूमध्य सागर में गेविस की खाड़ी और सिड्रे की खाड़ी भी स्थित हैं। ये आपका कुछ सूचनाएं हैं, बाकी की सूचनाएं कल। इसमें आपके आगे सोकोत्रा पढ़ेंगे, पेम्बा, जंजीबार पढ़ेंगे, माफिया, लोंगदीप ये पढ़ेंगे, फिर इधर की खाड़ी पढ़ेंगे। ये आपके थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ चल क्या रहा है। ठीक है, थैंक यू।